हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस रामायण डिस्कशन में। और फिलहाल हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का सर्ग नंबर 29, 29वां कर रहे हैं। और हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से राम भगवान लक्ष्मण जी को बारिश का जो उन्होंने बता दिया। और उसके बाद अब हनुमान जी और सुग्रीव का एपिसोड आ गया है सर्ग नंबर 29 में। 28 में बारिश के मौसम का डिस्कशन था। अब हनुमान जी सुग्रीव के पास आके उनको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो सुग्रीव, राम भगवान का उनका कुछ कार्य बचा हुआ है जो आपको करवाना है। तो प्लीज़ उसके लिए कुछ हेल्प करिए। तो वो चीज़ सुग्रीव को याद दिलाने के लिए हनुमान जी आते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कई सारे लर्निंग्स मिलती हैं कि हम अपनी लाइफ में कौन कौन से पॉइंट्स अपना लें, हनुमान जी से क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो वो सारा डिटेल्स हम यहाँ पे भी देखेंगे। 11वां श्लोक हमारा हो गया था कल, 12 से करते हम। ओके। तो ये वाला हो गया था, हमने देखा था किस प्रकार से ये चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक राजा को राज्य बढ़ाने के लिए, और एक नॉर्मल व्यक्ति को अपना ओवरऑल आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए। कौन कौन सी चार चीज़ थी? कि पैसा हो, और शरीर हेल्थ सही से हो, और मित्रों को ढंग से डील करें, और शत्रुओं को ढंग से डील करें। ये दंड वाला जो है ना, तो यहाँ पे बेसिकली शत्रुओं को आप किस तरह से डील कर रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो मित्रों को ढंग से डील करें, शत्रुओं को ढंग से डील करें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, और पैसे, प्रॉपर पैसा रखें अपने पास, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे आप अच्छे से अपने आप को संभाल के रख सकें। फिर 12वां श्लोक। तद्भवान् वृत्तसम्पन्नः स्थितः पथि निरत्यये मित्रार्थम् अभिनीतार्थम यथावत् कर्तुम अर्हति। आप सदाचार से संपन्न और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं, अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। तो हनुमान जी सुग्रीव को बोल रहे हैं कि देखिए, आपके अंदर कितने सारे सदाचार हैं, अच्छे अच्छे आप आचरण करते हो, और नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः देखिए, आप सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अच्छे से आपके आचरण अच्छे हैं, इसलिए आपको मित्र के कार्यों को सफल बनाने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मित्र के कार्य को सफल बनाने के लिए जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पता है क्या मिलती है? वो ये मिलती है, अगर आपने किसी को कुछ प्रॉमिस किया है तो आप उस प्रॉमिस को निभाइए। ये इस वाले श्लोक से पता चलता है। कैसे? यहाँ पे बताया कि अगर कोई अपने आप को कह रहा है कि वो सनातन धर्म को फॉलो करता है, क्योंकि हनुमान जी यहाँ बोले ना, नित्य सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। आजकल बड़ा ट्रेंड सा चल गया है। कई लोग बोलते हैं भाई हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, सनातन के फॉलोअर हैं, है ना। लेकिन जो उन्होंने प्रॉमिस किया, जो उन्होंने बोला कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, प्रॉमिस को पूरी नहीं कर रहे। तो इस श्लोक के हिसाब से तो हमको ये पता चलता है कि अगर आप अपने आप को कह रहे हो कि मैं सनातन धर्म को फॉलो करता हूँ, मैं सनातनी हूँ, तो आपने जो चीज़ प्रॉमिस की है आप उसको फॉलो करिए, उसको फुलफिल करिए, उसको कंप्लीट करिए। अगर बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वही चीज़। अगर आपने वचन दिया है तो उन वचन को फॉलो करना है। अब आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कितने सारे लोग अपने आप को बोलते हैं मैं सनातनी हूँ, ये हूँ वो हूँ। अच्छी बात है,
अगर कोई इस तरह से बोल रहा है बहुत अच्छी बात है, कुछ अवेयरनेस आ रही है, वो सब आ रही है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा हम मेंटेन कर सकते हैं। वो स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ पे हनुमान जी बता रहे हैं कि जो भी प्रॉमिस कर रहे हो, चाहे नॉर्मल सर्किल में, या जैसे अपने मैनेजर को आपने बोला कि इतने टाइम तक काम हो जाएगा, उसको भी पूरा करने का कोशिश करिए पूरा। या स्पिरिचुअल सर्कल में आपने अपने मेंटर को बोला है कि ओके, इतने बजे तक मैं ये वाली सेवा कंप्लीट करके दे दूंगा या दे दूंगी, तो कोशिश करिए पूरा का पूरा देने का उस टाइम तक। कई बार क्या होता है कि सामने से वो पलट पलट के कह रहा है अच्छा कितना हो गया क्या हो गया, लेकिन हम नहीं कर रहे। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो उसको हम थोड़ा इम्प्रूव करने का प्रयास करें। ठीक है। संत्यज्य सर्वकर्माणि मित्रार्थं यो न वर्तते संभ्रमात् हि कृत उत्साह सह अनर्थेन अवरुध्यते। जो अपने सब कार्यों को छोड़कर मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए विशेष उत्साह पूर्वक शीघ्रता के साथ नहीं लग जाता है, उसे अनर्थ का भागी होना पड़ता है। यहाँ इन्होंने कितनी बड़ी बात बोली है हनुमान जी ने। वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपने मित्र का कार्य पूरा करने के लिए, मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, अगर व्यक्ति उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, उत्साहपूर्वक नहीं लगता, तो वो अनर्थ का भागी हो जाता है। मतलब उसकी लाइफ में एक तरह से अनर्थ चीजें होने की चांसेस होते हैं। अब इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हम मित्र कौन है हमारा। क्या कोई ऐसी कोई थोड़ा जान पहचान का व्यक्ति है, क्या उसका कार्य पूरा करने के लिए हम अपना सब कुछ न्यौछावर कर दें, उसका कार्य करने के लिए हम उत्साहपूर्वक लग जाएं? तो सबसे पहले तो ये है कि जानना जरूरी है कि मित्र कौन है। जब एक बार पता चल जाए कि अच्छा ये मेरा मित्र है, फिर हम उसके लिए कार्य करेंगे उत्साह के साथ। ठीक है। तो अब देखिए हमें शास्त्रों को कैसा पढ़ना चाहिए, क्रॉस रेफरेंस करके। भागवतम में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है, ऋषभ देव जो है अपने बच्चों से कहते हैं, 5वें स्कंद का 5:5:18 है ये। 5वां स्कंद 5वां अध्याय और 18वां श्लोक। इसको थोड़ा पढ़ते हैं पहले। बड़ा अच्छा श्लोक है और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस श्लोक से। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् दैवम न तत्स्यान् न पतिश्च सा स्यान् न मोचयेद यह समुपेत मृत्युम। एक बार आप इसका जरा ट्रांसलेशन देखिए। जो व्यक्ति अपने आश्रितों को बार बार जन्म मरण के मार्ग से नहीं छुड़ा सकता, उसे कभी भी आध्यात्मिक गुरु, पिता, पति, माता या पूजनीय देवता नहीं बनना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं ऋषभ देव, अपने बच्चों को जो समझा रहे हैं, वो कह रहे हैं गुरु न सस्यात, आपको कोई हक नहीं है गुरु बनने का अगर आप अपने शिष्यों को, आप जिनको गाइड कर रहे हो, अगर आप उनको भक्ति के मार्ग पे आगे ना बढ़ा सको, तो आपको गुरु नहीं बनना चाहिए। गुरु न सस्यात, फिर उसके बाद क्या है, ये स्वजनों पे मैं आता हूँ। ये देखिए, पिता न सस्यात, आपको पिता भी नहीं बनना चाहिए अगर आप अपने पुत्र या पुत्रियों, अपने बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं कर रहे, तो आपको पिता भी नहीं बनना चाहिए। फिर क्या है, जननी न सस्यात, जननी मतलब मम्मी, मदर, माता भी आपको नहीं बनना चाहिए अगर आप अपने बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं कर सकते या नहीं कर रहे। इसी तरह से दैवम न सस्या, के जो देवता हैं, देवताओं को भी हेल्प करनी चाहिए लोगों की, नॉर्मल जनता की भक्ति में आगे बढ़ाने की। और देखिए, पतीस च सस्यान, पति भी नहीं बनना चाहिए अगर आप अपनी पत्नी को हेल्प नहीं कर सकते भक्ति में आगे बढ़ाने की। तो बड़ा पावरफुल श्लोक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब इस पे आते हैं, यानी हमको समझ में आ गया कि ऐसे ही नहीं है कि आदमी ने अपने आप को कहला रहा है कि भाई मैं गुरु बन गया, उनके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पिता है, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को भक्ति में अग्रसर करने की। पति को रिस्पॉन्सिबिलिटी है पत्नी को भक्ति में हेल्प करने की। जननी, माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को हेल्प करने की। और इसी प्रकार से स्वजनों, अभी तो ये तो मेन मेन रिलेशन हो गए, मम्मी मतलब माता पिता गुरु, है ना, पति। अब स्वजनों, स्वजनों मतलब होता है रिलेटिव्स।
अब रिलेटिव्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने रिलेटिव को, अपने जान पहचान वालों को भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे हमारे भी जैसे कुछ सगे संबंधी होते हैं, हो सकता है मासी हो गई, बुआ हो गई, और जो भी कई सारे रिश्तेदार होते हैं, मामा हो गए, तो इन सबको भी ओबियसली हम इसमें ज़्यादा कुछ देखिए, गुरु वाली चीज़, पिता वाली चीज़, पति वाली चीज़, ये थोड़ी हमारे हाथ में होती है कि हम चाहें तो गुरु का पोजीशन लें या ना लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, रिलेटिव्स रिश्ते बन गए, तो अपने स्वजनों, जो हमारे बंधु लोग होते हैं, जो हमारे जान पहचान के जो स्वजन होते हैं, उनको भी भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए हमको हेल्प करनी चाहिए। अब ये वाला श्लोक मैंने क्यों बताया, ये अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे हनुमान जी बोल रहे हैं कि आपको मित्र का कार्य सिद्ध करने के लिए उत्साहपूर्वक कार्य करना चाहिए। ठीक है, और हम देख रहे थे कि मित्र की डेफिनेशन क्या होती है, हम मित्र किसको बोले। तो अब ये वाला जो श्लोक हमने भागवतम का देखा है ना, यहां से हम पता कर सकते हैं कि इसमें जैसे उन्होंने बताया कि गुरु मतलब जो शिष्य की हेल्प करे भक्ति में आगे बढ़ने की, माता मतलब बच्चे की हेल्प करे भक्ति में आगे बढ़ने की, पति मतलब पत्नी की हेल्प करे भक्ति में आगे बढ़ने की। तो इसी चीज को हम थोड़ा और आगे बढ़ा लें, जैसे स्वजन यानी जो अपने बंधुओं की हेल्प करे भक्ति में, उसी चीज को हम अगर इस वाले श्लोक को ही इस वाले रामायण के हनुमान जी के वाक्य पे लगाएं, तो यहां से आपको पता चलेगा मित्र मतलब वह व्यक्ति जो हमको भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प करे। अगर कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने में हेल्प नहीं कर रहा, तो वो हमारा वैसा मित्र नहीं है, अच्छा मित्र नहीं है। तो अब यहाँ पे जो ये वाली जो बात आ रही है ना कि उत्साह के साथ, शीघ्रता के साथ हमको उस वाले मित्र की हेल्प करनी चाहिए। तो किसकी हेल्प करनी चाहिए? वह मित्र जो हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसे व्यक्ति की हम हेल्प नहीं करते, हम उसकी मदद नहीं करते, तब हम अनर्थ के भागी होते हैं। अगर कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति है लेकिन इतना कोई भक्त नहीं है, हमारा कुछ इतना भक्ति में हेल्प नहीं कर रहा हमको, तो उसकी बात को हम उसकी हेल्प करें ना करें, तो एक बार को वो चलता है, तो आपको अनर्थ वनर्थ की चीज़ नहीं होगी। लेकिन एक भक्त मित्र है, तो अनर्थ का भागी होना पड़ेगा। अब देखिए, अनर्थ का भागी कैसे हो सकते हैं? सीधी सी बात है, अगर कोई आपका एक भक्त, एक मित्र है जो कि भक्त भी है, अगर आप उसकी हेल्प करोगे, तो क्या होगा? वो आपके लिए प्रे करेगा भगवान से। भगवान भी देख रहे हैं कि इसने मेरे एक भक्त की सहायता करी, तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान भी तो क्या कहते हैं, दास 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 अनुदास, कि मैं मतलब आप दास के भी दास के भी दास बनिए, सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। पॉइंट यहाँ पे ये है, भगवान बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे अगर उनके भक्त की कोई सेवा करे, उनके भक्त की कोई मदद करे। तो अब आपने अपने एक मित्र की हेल्प करी जो कि भक्त था, तो भगवान भी आपसे प्रसन्न हो गए, मित्र ने भी आपके लिए प्रेयर्स करी, प्रार्थना करी, तो आपका भला हो जाएगा, भक्ति में आप आगे बढ़ोगे। लेकिन आपने अगर उसकी हेल्प नहीं करी, तो भगवान भी हेल्प नहीं करेंगे आपकी। जब भगवान हेल्प नहीं करेंगे, तो एक तरह से उसी को तो अनर्थ बोलते हैं। भगवान जब आपको थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा अग्रसर नहीं हो रहे किसी कार्य के लिए, तो एक तरह से वो अनर्थ जैसी सी स्थिति है। ये थोड़ा सा एक एक डीप टॉपिक था ये वाला श्लोक का, इसलिए हमने थोड़ा इसको डिटेल में समझने का प्रयास किया। क्लास के बाद भी आप इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। ओके, फिर 14वां श्लोक। यो हि काल व्यतीतेषु मित्र कार्येषु वर्तते, स कृत्वा महतो अपि अर्थान न मित्रार्थे न युज्यते। कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने के बाद जो मित्र के कार्यों में लगता है, वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे हनुमान जी ने। हनुमान जी बोल रहे हैं, ये पता है हम सबके लिए, वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, अगर कभी जिस समय जरूरत है, उस समय अगर आपने हेल्प नहीं करी, सपोज करो इस समय जरूरत है थोड़ी सी, इतनी सी, आपने इस समय काम नहीं करा, 2 दिन बाद आपने हेल्प करी, वो इतनी सी कर दी, बहुत ज्यादा करी, तो वो बोल रहे हैं कि भैया उसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ औचित्य ही नहीं बैठता। जब जरूरत थी वो आपने नहीं किया, बाद में आप कितना बड़ा भी काम कर लो, फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। ये एक गाना भी आता है, भजन की तरह आता है, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं,
बाद अमृत पिलाने को, अमृत पिलाने से क्या फायदा? कि भाई जब जरूरत थी उसको पानी के एक गिलास की, उस समय तो एक गिलास पानी नहीं पिलाया, बाद में भाई पूरा अमृत का घड़ा भर के दे दो। अरे क्या, अब तो वो व्यक्ति रहा ही नहीं, जब उसको प्यास थी उस समय आपने दिया नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे ये बोल रहे हैं हनुमान जी। तो हमको भी देखना चाहिए। कई बार कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, कई सारी सेवाएं होती हैं, और वहाँ पे बहुत ही शार्प डेडलाइन होती है कि ये चीज़ हमको इतने बजे तक करना है, ये चीज़ हमको अब तक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है या जन्माष्टमी का प्रिपरेशन चल रही है, तो वहाँ पे रहेगा कि भाई इस दिन जन्माष्टमी है, इतने बजे तक ये करना है, ये करना है। अगर वहाँ पे हम डिले करेंगे, लेट करेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में जन्माष्टमी के बाद में आप कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन वो प्रोग्राम हो गया ना। तो इसलिए कार्य करना है लेकिन समय पे करना है, ये बहुत आवश्यक है। इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं रामायण से ही। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस समय कैकई ने दशरथ जी से वो दो वर मांगे थे कि राम भगवान को तो वनवास भेज दो और भरत को राजगद्दी दे दो, उसके बाद दशरथ जी ने कितनी उनसे प्रेयर्स करी थी, कितना कैकई को रिक्वेस्ट किया कि कैकई कुछ और मांग लो, ये चीज़ रहने दो, रहने दो। वो सुन के ही नहीं दी। आसपास और भी उनके जो रिश्तेदार थे और भी जो लोग थे, उन्होंने भी इनको बोला था, कैकई को समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं, बात को मानी ही नहीं इस समय पे। उसका रिजल्ट क्या हुआ? राम भगवान, लक्ष्मण और सीता जी ये लोग वनवास चले गए। उसके बाद क्या हुआ? अब भरत वापस आते हैं। उस समय भरत जो थे, भरत और शत्रुघ्न, वो कहाँ पे थे? अपनी नानी के घर पे। राम लक्ष्मण यहाँ पे थे अयोध्या में, और वो अपनी नानी के घर पे थे। फिर बाद में नानी के घर से वापस आते हैं भरत और शत्रुघ्न, और जब उनको पता चलता है कि उनकी माता कैकई ने ऐसे ऐसे किया है, अब वो बहुत गुस्सा करते हैं और बहुत उनको बहुत भला बुरा भी बोलते हैं अपनी माता को, कैकई को, कि आपने ऐसे भेज दिया, राम भगवान को ऐसे वनवास दे दिया। और फिर उसके बाद भरत अपने पूरे अयोध्या वासियों को लेके राम भगवान को वहां से वापस बुलाने के लिए चल पड़ते हैं। ठीक है, जहाँ राम भगवान जो जंगल में चले गए उनको वापस ले अयोध्या लेके आने के लिए। और अगर आप उस समय नोटिस करेंगे, इस समय वापस लेके आने के लिए वो जो इतनी बड़ी जो भीड़ जाती है अयोध्यावासी, उसमें कौन होता है? सब लोग होते हैं, उसमें कैकई भी होती हैं। ये वही कैकई हैं जिनसे दशरथ जी ने इतना रिक्वेस्ट किया था कि अपनी प्रॉमिस वापस ले लो, राम भगवान को छोड़ दो, ऐसे मत करो, राम भगवान को अयोध्या में रहने दो। उन्होंने एक बात नहीं सुनी, समय निकल गया। लेकिन अब वही कैकई अपनी बात को पलट के अभी वो राम भगवान को वापस लेने आ रही हैं, लेकिन अब तो टाइम हो चुका है ना, तो राम भगवान फिर नहीं आए। तो यहाँ पे ये बताया गया कि समय जब निकल गया, कैकई अगर उसी समय मान जाती तो हो सकता है राम भगवान नहीं जाते, लेकिन उस समय का समय निकल गया, तो फिर उसके बाद कैकई भी चली गई, तब भी राम भगवान माने नहीं और वो जंगल में ही रहे। ठीक है, बड़ा अच्छा पॉइंट था ये वाला। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, हनुमान जी जब भी कुछ बोलते हैं वो कितनी डीप बातें होती हैं, कितने उसमें लेसन्स छुपे होते हैं, अभी आगे और भी देखिएगा। फिर तत इदम मित्र कार्यम नः काल अतीतम अरिंदमा क्रियताम राघवस्य एतत् वैदेहयाः परिमार्गणम। शत्रुदमन, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं, उनके इस कार्य का समय बीता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी सीता की खोज आरंभ कर देनी चाहिए। अब ये मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, वो कह रहे हैं पीछे की जो जो बात बताई। तो अभी उन्होंने ऊपर क्या बोला कि हमको लेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बताया ना, समय अगर बीत गया उसके बाद अगर कार्य कर रहे हो तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। तो वो बताने के बाद बोल रहे हैं, तो इसलिए भाई सीता जी का अब हमको खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए, आरंभ कर देनी चाहिए, और ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री राम हमारे परम सुहृद हैं। सुहृद मतलब जो हृदय के बहुत क्लोज, हमारा एक्चुअल में हितैषी, हमारा भला करने वाला। और भगवान परम सुहृद है। भगवत गीता में भी अगर देखेंगे आप, तो एक श्लोक आता है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम। कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अ, वो सोल के, आत्मा के कितने क्लोज हैं, बहुत भला चाहते हैं, वो कुछ बुरा नहीं चाहते कभी भी किसी जीव का। तो यहाँ पे भगवान राम के लिए कि भगवान राम भी सुहृद हैं। फिर उसके बाद न च कालम अतीतम ते निवेदयति कालवित त्वरमाणो अपि स प्राज्ञः
त्वराजन वशानुगः। राजन, परम बुद्धिमान श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं और उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए जल्दी लगी हुई है, तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। ये बोल रहे हैं राम भगवान को सब पता है कि बारिश रुक चुकी है। राम भगवान को भी बहुत जल्दी हो रही है सीता जी को ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप को आपके अधीन रख रहे हैं। वो अपने साइड से आपके पास आके आपको कुछ नहीं बोल रहे। संकोचवश आपसे नहीं कहते कि मेरे कार्य का समय बीत रहा है। वो संकोच करके आपके पास आके आपको ये नहीं बोल रहा है कि चलो सुग्रीव अब तो स्टार्ट कर दो। संकोच कर रहा है वो सोच रहे हैं कि भाई सुग्रीव ही अपने साइड से आके स्टार्ट करे, आपने साइड से आके बोले, क्योंकि सुग्रीव ने पहले प्रॉमिस किया था कि बारिश के बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि राम भगवान मतलब एक तरह से सीता जी को ढूंढने की जल्दी भी है, और दूसरी तरफ से राम भगवान ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं दोबारा से पलट के अगर सुग्रीव को बोलूंगा तो कहीं सुग्रीव को कुछ खराब ना लग जाए। खराब लग सकता है ना, कई बार ऐसा होता है ना कि एक व्यक्ति को आपने बोल दिया कि भाई 4 महीने बाद आना, है ना, और 4 महीना हो गया और उसके अगले दिन ही आप उसके जाके, आप इसका ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज करिए किसी ने किसी से उधार लिया 100 रुपये का, और उसने कहा कि भाई 4 दिन बाद ये मैं 100 रुपये आपके रिटर्न कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तो जैसे ही 4 दिन हुए, 5वें दिन सुबह सुबह आपने कॉल कर दिया और कॉल करके बोले भाई 4 दिन हो गए, तूने अभी तक वापस नहीं किया, वापस कर दे पैसे। तो सामने वाले को खराब लग सकता है ना कि यार एक दिन की तो बात थी, ठीक है मैं अभी कर ही रहा था, तुमको अपने मतलब उसको खराब लगता है। उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वेट कर लेता, मैं दे ही देता, मैं कौन सा पैसे लेके भाग रहा था। उसको लग सकता है ऐसा। राम भगवान के लिए भी जो ये वाली बात आ रही है ना, संकोचवश, वो इसी सेंस में आ रही है। राम भगवान भी ये सोच रहे हैं कि मैं सुग्रीव से जाके बोलूंगा तो सुग्रीव को कहीं खराब ना लग जाए। तो मतलब सुग्रीव ऐसा सोच सकता है ना कि बस मैं आप ही की तो काम में लगने ही वाला था, क्या आपको इतनी जल्दी मच रही है, इस तरह से कुछ खराब ना लग जाए बेसिकली सुग्रीव को। तो हनुमान जी जो कि सेवक हैं सुग्रीव के, वो ये बात याद दिला रहे हैं कि संकोच के कारण राम तुम्हारे पास नहीं आ रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे शांति से बैठे रहो, तुम उनकी हेल्प ना करो। ठीक है। फिर कुलस्य हेतुः स्फीतस्य दीर्घबन्धुः च राघवः अप्रमेय प्रभावः च स्वयं च अप्रतिमो गुणैः। तस्य त्वं कुरु वै कार्यं पूर्वं तेन कृतं तव हरीश्वर हरिश्रेष्ठान आज्ञापयितुम अर्हसि। वानरराज, भगवान श्री राम चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले हैं। भगवान श्री राम की जो मित्रता है ना, अब आप इसको बड़े अच्छे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। भगवत गीता बोलती है दुखालयम अशाश्वतम। ये जो संसार है इसमें दुख है, लेकिन क्या है, अशाश्वत है, टेम्परेरी। शाश्वत मतलब परमानेंट, अशाश्वत मतलब टेम्परेरी। कि ये दुख, हमारे आसपास की जो चीजें हैं संसार में जो भी दिखती हैं, ये वाला सब कुछ टेम्परेरी है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, भगवान से जो मित्रता है, देखो यहाँ पे ये दीर्घ बंधु च राघव, वो क्या है, दुखालय अशाश्वतम। ये संसार तो अशाश्वत है, टेम्परेरी है, लेकिन भगवान श्री राम से जो मित्रता है, दीर्घ बंधु च राघव, राघव से जो मित्रता है वो है दीर्घ बंधु। दीर्घ मतलब होता है बहुत लंबे समय तक, परमानेंट कह सकते हैं। वहाँ अशाश्वत, ये शाश्वत है। तो भगवान से जो मित्रता है, भगवान से जो बंधुत्व है, मित्रता है, वो सनातन है, वो शाश्वत है। तो वो यही बोल रहे हैं कि भैया वो आपके इतने मतलब हमेशा के लिए दोस्त हैं। वे आपके समृद्धिशाली कुल के अभ्युदय के हेतु हैं। आपके जो कुल में ये जो अभी प्रॉस्पेरिटी, अभी जो समृद्धि स्टार्ट हुई है आपको मिलना, उसका कारण कौन है, भगवान श्री राम ही तो है। उन्होंने वाली वाली को साइड में कर दिया और आपको राज्य दे दिया। तो आपको ये जो समृद्धि मिली है उसके कारण भी भगवान श्री राम ही हैं। उनका प्रभाव अतुलनीय है, उसके बराबर कोई नहीं है, इतना वो प्रभावशाली है। वे गुणों में अपना शानी नहीं रखते, उन जैसा कोई नहीं है, इतने सारे उनमें गुण हैं, गुणों की भरमार है। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका काम पहले ही सिद्ध कर दिया है।
तो उन्होंने पहले ही से काम आपका सिद्ध कर दिया है, तो भाई इसलिए आप भी अब उनका काम सिद्ध कर दीजिए। आप प्रधान प्रधान वानरों को इस कार्य के लिए आज्ञा दीजिए। तो अब अलग अलग जो वानर हैं उन सबको आप आज्ञा दीजिए कि भाई किस चीज़ की आज्ञा दीजिए कि कौन से डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, हो सकता है इस टीम को वहां जाना है, वहां जाना है। तो अब आप इंस्ट्रक्शन दीजिए सीता जी को ढूंढने का। फिर न हि तावत् भवेत् कालो व्यतीतः चोदनात् ऋते चोदितस्य हि कार्यस्य भवेत काल व्यतिक्रमः। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही, ये देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा श्लोक है। श्री रामचंद्र जी के कहने के पहले ही यदि हम लोग कार्य प्रारंभ कर दें तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा, किंतु यदि उन्हें इसके लिए प्रेरणा करनी पड़ी तो यही समझा जाएगा कि हमने समय बिता दिया है, उनके कार्य में बहुत विलंब कर दिया है। तो ये लोग डिले तो कर चुके हैं, बारिश रुक चुकी है, थोड़ा सा विलंब ऑलरेडी हो चुका है। सुग्रीव को काम चालू कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक ना नहीं काम किया, विलंब हो चुका है। तो हनुमान जी कह रहे हैं इससे पहले कि भगवान राम आके आपको बोलें, आप पहले से अगर आपने काम, अभी देरी हो गई है लेकिन फिर भी अगर काम चालू कर दोगे ना तो विलंब नहीं माना जाएगा, क्योंकि उनके टोकने से पहले आपने काम चालू कर दिया है। लेकिन अगर वो आके टोकते हैं आपको, आपको बोलते हैं हाँ भाई कितना काम हो गया, क्या हुआ, कब कब सर्च करना है सीता को, कब ढूंढना है, फिर तो वो यही माना जाएगा कि भाई आपने विलंब कर दिया। तो ये इतना फाइन पॉइंट है, हम लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जब भी हम कुछ सेवाएं कर रहे हैं भक्ति में, या फिर कोशिश करें जब ऑफिस में जब अपना काम भी कर रहे हैं, तो जो डेडलाइन है कई बार हम लोगों से छूट जाती है, हमसे भी छूट जाती है और कईयों से छूट जाती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ प्रॉमिस किया है कि इतने बजे तक ये करना है, इस तारीख तक करना है, तो उसको करें। सामने वाले को टोकने का मौका ना दें। चाहे तो पहले ही उसको बोल दें कि भैया, भले ही आपको दिख रहा है काम एक दिन में हो जाएगा, आप उसको बोलिए भाई 1.5 दिन में काम करके दूंगा मैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम बोल के दीजिए, लेकिन उसको टाइम से कर दीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। ओके, आज का हम, हाँ, आज का हम यहीं तक रखते हैं। तो आज के इस क्लास से श्लोक नंबर 19 तक, आज की क्लास से रिलेटेड किसी का कुछ अगर प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं आप। ओके, सबको सब कुछ क्लियर है, वेरी नाइस। ठीक है, तो फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं आज का क्लास। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।